ये देखें जी, बाय बॉक्स क्या होता है। आपके सामने जो राइट साइड विंडो होती है, जो भी आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, अब जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बाय बॉक्स की क्या कंसेप्ट है और बाय बॉक्स रोटेशंस क्या होती हैं और एक सेलर को बाय बॉक्स कब मिलता है, ये सारी बातें को अब हम करने हैं डिस्कस। जैसे ही आप एक प्रोडक्ट को देखते हैं, इसका यहाँ पर देखें नाम लिखा हुआ है जो ब्रांड के अंदर, वो इसका ब्रांड नाम लिखा हुआ है डिज्नी स्टोर। ठीक है, अब ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है तो यहाँ पर इसके ब्रांड को नाम देखें, ब्रांड का नेम किधर है, वैसे इसका डिज्नी स्टोर ही बना हुआ है, वैसे ब्रांड नेम तो यहाँ भी शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, देखो तो ब्रांड नेम शो नहीं हो रहा, ब्रांड इटसेल्फ डिस्क्रिप्शन में शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जी, ये मेरे पास सेलर्स हैं, इन सेलर्स को ज़रा ओपन करते हैं। पहला सेलर है पीए फैमिली बिजनेस, उसके बाद एक ये वाला है, एक डिज्नी स्टोर है, एक ये वाला है, और फिर नीचे आए तो ये एक एफबीएम सेलर है। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और उसको सेल करने वाले तकरीबन 11 लोग हैं। वार में अगर हम बनते हैं तो क्या हमें सेल आएगी या नहीं आएगी, ये है जी आज का लेक्चर, यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देखें, जो ये बॉर्डर लाइन लगी हुई है, ये $32 के ऊपर ये एक लाइन लगी हुई है, ये बारीक सी, अगर आपको ये नज़र आ रही है, मैं जूम कर देता हूँ। ये एक लाइन लगी हुई है, डब्बा बना हुआ है, ये देखें ऐसे ही नीचे डब्बा आ रहा है ना, ऐसे करके ये बॉक्स नीचे आ रहे हैं, ये बॉक्स आके कहाँ पे बंद हो रहा है, ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ये रहा बंद हो गया ना बॉक्स। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये बंद होके ऊपर जा रहा है, ये देखें वापस, और ये एक डब्बे की शक्ल में एक बॉक्स बना हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक बटन है जो ये बाय का बटन है, कि जब भी ये कस्टमर आता है तो वो आके इसको दबाता है। उसको 99% जो कस्टमर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि नीचे क्या है, वो अमूमन आते हैं और आके बस ये दबा देते हैं। यानी कि जो मेन सेलर है, वो जो सेलर है वो सही पैसा बना रहा है, और वो ये है। और वो कौन है? और वो है डिज्नी स्टोर सोल्ड बाय। यानी कि ये बॉक्स और इसके बटन का नाम है बाय, तो ये बन गया बाय बॉक्स। ये बॉक्स को कहते हैं बाय बॉक्स, कि बाय बॉक्स सेलर जो है वो है डिज्नी स्टोर। जो बाकी लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको कब मौका मिलेगा, ये कब बाहर निकल के आएंगे, कब इनकी ज़िंदगी बदलेगी, इनको भी सेल आएगी जैसे उसको आ रही है। तो ये है बाय बॉक्स रोटेशन, कि अमेज़ॉन बाकी सेलर्स को मौका कब देता है कि आप भी बाहर निकल के आएँ, या किस तरह से आ सकते हैं। अमूमन आप फाइवर के ऊपर जो गिग्स देखते हैं, लोगों ने लिख के लगाया हुआ था कि वी विल गाइड यू हाउ टू विन द बाय बॉक्स। ठीक है, कि हम आपको गाइडलाइन भी देंगे, हम स्ट्रेटजीज भी बताएंगे कि आप अपने बाय बॉक्स को कैसे स्विच कर सकते हैं। यानी कि एक सेलर जो यहाँ बैठा हुआ है, उसका नाम है, चलें ये ले लेते हैं हम, उसका नाम है स्लिम्स जनरल स्टोर। ये उसका नाम है सेलर का, स्टोर का नाम ये है। अब ये बेचारा अंदर छुप के बैठा हुआ है, लेकिन चीज़ वही बेच रहा है, सेम चीज़ ही बेच रहा है, लेकिन अंदर छुप के बैठा हुआ है। अब ये चाहता है कि ये भी काश काश ये भी निकल के बाहर आए। कहाँ पे? यहाँ पे आए, और जब लोग आए तो यहाँ पे डट क्लिक करें, बाय नो बाय नो बाय नो बाय नो। यानी कि इसको भी ये बॉक्स मिल जाए जिसके अंदर बाय का बटन है, जिसे बाय बॉक्स कहते हैं। तो ये है जी बाय बॉक्स सेलर फिलहाल ये है। बाकियों को मौका कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उसके पैरामीटर्स क्या हैं? अगर वो पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाए तो एक वक्त आता है कि आपको बाय बॉक्स मिल जाता है। और बाय बॉक्स जब मिलता है तो आपकी जो सेल होती है वो दिनों में ऊपर भी जाती है और एकदम से ख़त्म भी हो जाती है, फिर आपको इन्वेंट्री अगेन एंड अगेन मंगवानी पड़ती है। यही फ़ायदा होता है होलसेल मॉडल के अंदर, कि आप एक बने बनाए ब्रांड के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं।
कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, अपना ब्रांड बिल्ड ही नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी एक ब्रांड बिल्ड है, डिज्नी के नाम से लोग जानते हैं, खरीद रहे हैं। आपने सिर्फ नीचे बैठना और सिर्फ बाय बॉक्स को विन करना है, यहां नीचे से निकल के अपने आप को ऊपर शफल करना है बस। और ये अमेज़ॉन हर एक को मौका देता है, लेकिन कैसे देता है वो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ये अपने क्लाइंट को नोटिफाई कर देते हैं तो वो उसके जहन में ये चीज़ें आ जाएं और आप उसके स्टोर को मैनेज कर रहे हो तो आपने भी ये चीज़ें मैनेज करनी है। कि वो कह देता है आपको, ठीक है मैं आपको हायर कर लेता हूँ, 3 माह का पैकेज देता हूँ $100 पर मंथ, तो आपने मेरे स्टोर को मैनेज करना है और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा मुझे 3-4 माह में बाय बॉक्स रोटेशन मिले। ऐसे क्लाइंट्स कहते हैं आपको, तो मुझे बाय बॉक्स की रोटेशन मिले। तो यहाँ पे देखें व्हाट इज़ द बाय बॉक्स, ये मैंने अभी आपको सारा बताया। द बाय बॉक्स इज ऑन Amazon इज द सेक्शन ऑन अ प्रोडक्ट डिटेल पेज वेयर कस्टमर्स कैन ऐड आइटम्स टू देयर कार्ट और बाय देम इमीडिएटली। वो डब्बा जो साइड पे दिखाया था उसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। इट इज़ टिपिकली लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज एंड डिस्प्लेज द सेलर नेम, वो भी दिखाया आपको। Amazon sellers winning buy box is crucial because it significantly increases the chances of making a sale. Multiple sellers may offer the same product, but only one will occupy the buy box at a time. यही चीज़ मैंने आपको भी बताई है कि बहुत से लोग इसको बेच रहे हैं, 12वां मैंने भी बनना है, मेरा भी प्लान शामिल है कि मैं भी आने लगा हूँ, लेकिन बाय बॉक्स Amazon सिर्फ किसी एक बंदे को एट ए टाइम दे रहा होता है। किस तरह से दे रहा होता है, अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाए, समझो कि एक दिन आपका भी आता है और आपको भी बाय बॉक्स मिल जाता है। नंबर 1, हाउ टू विन द बाय बॉक्स इन Amazon होलसेल। आप सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अगर 12 लोग हैं, आप एक नए सेलर हैं, तो आपने अपनी प्राइस थोड़ी सी बाकियों से कम रखनी है। थोड़ी सी मीन्स $10.98 की एक प्रोडक्ट बिक रही है 10.98 सेंट्स की, तो आप 10.80 की सेल करेंगे, यानी कि बाकियों से कंपटीशन में अपनी प्राइस थोड़ी गिरा देंगे। तो Amazon इस चीज़ से भी खुश होता है, उसका एल्गोरिदम है, वो खुश होता है कि भाई 12 लोगों में से एक बंदा मुझे ऐसा मिला जिसने प्राइस थोड़ी कम रखी हुई है, चलो इसको चांस देते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको भी सेल आए। यहाँ पे देखिए कंपिटिटिव प्राइस योर प्रोडक्ट्स कंपेटिटिवली, द प्राइस इंक्लूड्स द आइटम प्राइस एंड शिपिंग कॉस्ट। अ स्लाइट डिफरेंस इन प्राइस कैन डिटरमिन वेदर यू विन द बाय बॉक्स। थोड़ी सी प्राइस कम करने से आपको बाय बॉक्स मिल सकता है। नंबर 2, याद रखिएगा आज के दौर में अगर कहीं पर FBA बैठे हुए हैं और FBM भी बैठे हुए हैं, फुलफिलमेंट बाय Amazon भी है और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी है, दोनों ही है ना, अभी इसमें भी था। तो जिन्होंने अपनी इन्वेंट्री Amazon को दी होती है, 99.999% चांस यही होते हैं कि Amazon कहता भी इसकी इन्वेंट्री मेरे पास आई है, बस ठीक है इसको बाहर निकालो, मैं क्यों किसी FBM सेलर को बाय बॉक्स दूं। ठीक है, तो ये भी बहुत रोल प्ले करता है। फुलफिल्ड बाय Amazon, सेलर यूजिंग FBA ऑफन हैव एन एडवांटेज इन विनिंग द बाय बॉक्स बिकॉज Amazon हैंडल स्टोरेज, शिपिंग एंड कस्टमर सर्विसेज। और FBM में क्या होता है, FBM ये सेलर फुलफिल्ड प्राइम भी कहते हैं इसको। इफ़ यू फुलफिल योर ऑर्डर योर सेल्फ बट क्वालिफाई फॉर प्राइम यू कैन कंप्लीट इफेक्टिवली फॉर द बाय बॉक्स। वो प्राइम सेलर बनने के लिए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है, उस तक जाते ही नहीं है लोग। आप कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी इन्वेंट्री FBA करनी है, और हम FBA तो पढ़ रहे हैं। 2 पैरामीटर हो गए। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोवेस्ट क्या, हाँ जी सबसे कम। 10 लोग बैठे हैं तो स्लाइटली, ये नहीं कि बहुत ही कम, स्लाइट डिफरेंस। सबसे अहम चीज़ जो Amazon के डैशबोर्ड पे होती है ना जी, जो Amazon का डैशबोर्ड है उसके ऊपर सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है, वो है ODR। ठीक है, ODR सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ODR सही है ना, समझो कि आपका स्टोर सही है। अब ODR क्या होता है, ये मैं इसको करता हूँ जरा ठहरे। अब ODR क्या होता है, चलें इसको पहले वैसे ही पढ़ लेते हैं। ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट बहुत सी किस्मों के चल रहे होते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। नंबर 1 ये है
कि आपने एक प्रोडक्ट सेल की, कस्टमर ने कहा मुझे रिटर्न चाहिए, एक्सचेंज कर दो, सही नहीं है, तो ये मैटर करता है आपकी स्टोर की हेल्थ के ऊपर कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। अमेज़ोन की सपोर्ट या उसका एल्गोरिदम आके चेक करता है कि मसला था भाई, कोई इसने कोई 2 नंबरी की है, इसकी इन्वेंट्री सही नहीं इसने मंगवाई, तो आपकी हेल्थ गिराता है। जिस तरह हम बीमार नहीं होते, ऐसे ही यहाँ पे अकाउंट भी बीमार होना शुरू हो जाता है। कोई रिफंड मांग लेते हैं उस शक्ल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने अपना रिटर्न और रिफंड ये चीज़ें मैनेज सही कर ली, क्वालिटी सही रख ली, और हेल्थ आपकी मोर देन 1% से ऊपर नहीं जाती, नीचे गिरती है, नीचे रहती है, इट मीन्स कि आपका स्टोर सही है। तो अमेज़ोन ये चीज़ बहुत चेक करता है, मेंटेन अ लो डिफेक्ट रेट, आइडली ये अंडर 1%, कि आपका रिटर्न रिफंड ये चीज़ें जो होती हैं, रिइंबर्समेंट वगैरह, ये 1% से कम होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कस्टमर आके, अब देखो ODR में सबसे अहम चीज़ एक तो रिटर्न रिफंड आ गया, दूसरा क्या है, कस्टमर सर्विस। लोग आके रिव्यूज़ दे रहे हैं, कोई 1 रेटिंग दे रहा है, कोई गंदे रिव्यूज़ दे रहा है, कोई कह रहा है ब्रोकन चीज़ है, फलाना चीज़ है, तो आपका तो स्टोर वैसे ही ख़त्म हो रहा है, आपकी तो हेल्थ क्या ख़त्म होने लगा, स्टोर ही बंद होने लगा। तो आपने इस चीज़ को भी मैनेज करना होता है कि कोई भी आके नेगेटिव रिव्यूज़ की तरफ ना जाए। कैंसिलेशन रेट, एक ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, वो कहता है ना रिटर्न चाहिए ना रिफंड चाहिए, बस मुझे इस स्टोर से कुछ भी नहीं लेना, कैंसिल कर दो मेरा ऑर्डर। तो ये चीज़ भी मैटर करती है आपका ऑर्डर गिराने में। और एक और चीज़, ये अब ठीक हो गई है, कुछ अर्सा पहले ये नहीं थी, ये क्या है, लेट शिपमेंट रेट। ये क्या होता है कि हालांकि हमने अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन को दी होती है, लेकिन कस्टमर जब ऑर्डर कर देता है तो वो हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 2-2 वीक 10-10 दिन कस्टमर को जाती नहीं है। क्यों? ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, आई थिंक इसे इनबाउंड कहते हैं, कि हमारी प्रोडक्ट्स या न्यूयॉर्क के वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, ऑर्डर आ गया वाशिंगटन से, ऑर्डर आ गया टेक्सास से, मियामी से, तो वो जनाब एक डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है ना उसकी अमेरिका की, वो मोर देन 10 आवर्स की है, मोर देन 10 आवर्स की डोमेस्टिक फ़्लाइट है अमेरिका की, सेम लाइक कैनेडा एज वेल। तो उनकी डोमेस्टिक सिस्टम जो है, इतना बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जब शिपमेंट बाय रोड वो कर रहे होते हैं तो 5, 6, 7, 8, 10 दिन तो लगने थे। तो इस फिनोमिना को ख़त्म करने के लिए अमेज़ोन ने क्या किया, इन बाउंड स्ट्रेटजीज ले आया है। ये मैंने अगले वीक में शिपमेंट प्लान बनाना सिखाना है आपको, बार कोड्स वगैरह मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, इन बाउंड्स की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। तो वहाँ पे देखिएगा, अब अमेज़ोन क्या कहता है कि आप इन्वेंट्री भेजोगे कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, तो फिर अमेज़ोन उसको रीइंबर्स करेगा, पूरे जितने भी वेयर हाउसेज हैं ना अमेरिका के, हर स्टेट के अंदर, हर जगह पे थोड़े थोड़े पीस खुद भेजेगा कि 150 यूनिट आ रहा है, 20 वाशिंगटन में रखो, 20 न्यूयॉर्क में रखो, 20 टेक्सास में रखो, 20 जहाँ से पहले ऑर्डर आए, यानी कि ऑर्डर आया मियामी से, तो मियामी की स्टेट में पड़ा हुआ है ना आपका माल, तो वहीं से उठा के अमेज़ोन भेज देगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये अब उन्होंने शुरू की है, वरना पहले क्या होता था, पहले ये था कि भाई ऑर्डर तो मिला बाय बॉक्स सेलर को, बाय बॉक्स सेलर था खुरम, उसका सामान पड़ा हुआ है वाशिंगटन में, ऑर्डर आ गया मियामी से, तो फिर अमेज़ोन कहता था यार क्या इतनी एफर्ट करनी है, छोड़ो परे बाय बॉक्स को क्या सेल देनी है, देखो नीचे जो सेलर बैठे हुए हैं 10 सेलर, किसका सामान नियरेस्ट पड़ा हुआ है मियामी में, और जिसका मियामी में पड़ा था उसको अमेज़ोन सेल दे देता था उठा के, और वो सुबह उठ के चेक करता था, ओए क्या बात है भाई, मेरे पास बाय बॉक्स भी नहीं था, मेरा तो $100 भी कमा लिया। अभी भी ऐसे होता है, लेकिन अब बड़ा रेयर हो गया ये वाला। तो ये चीज़ है, आपने अगर इन चीज़ों पे काम कर लें, रिटर्न रिफंड्स अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, और कस्टमर सर्विस के क्वेस्ट जो है चीज़ें वो, और कैंसलेशन रेट को जो है मिनिमम करें, लेट शिपमेंट को मैनेज करें, तो आपको एक बाय बॉक्स सेलर बनने से अमेज़ोन कभी नहीं रोकेगा। ये भी बहुत मैटर करता है, एक सेलर है, 10 सेलर्स हैं, उसमें से हर एक ने अपनी इन्वेंट्री अमेज़ोन को दी हुई है। अब बारी आ गई है भाई, चलो कौन बाय बॉक्स सेलर बनेगा। जो पहला सेलर था ना, वो उसका नेगेटिव रिव्यूज़ आने लग गए, उसके नेगेटिव रिव्यूज़ आने लग गए, उसकी इन्वेंट्री जो है ख़त्म होने की तरफ जा रही है, उसके यूनिट्स सोल्ड हो रहे हैं। अब अमेज़ोन चेक करेगा भाई नेक्स्ट पोजीशन किसको दें, किसको बाहर निकाल के लाएं, तो वो कहता है जी चलो जी यहाँ पे देखते हैं इन्वेंट्री लेवल किसका हाई है, जिसका इन्वेंट्री लेवल हाई होगा उसको बाय बॉक्स मिल जाएगा। ये भी एक फिनोमिना चल रहा होता है। तो मेंटेन एडिकेट स्टॉक लेवल्स, कंसिस्टेंट स्टॉक अवेलेबिलिटी कैन इंप्रूव योर चांसेस ऑफ द विनिंग बॉक्स।
शिपिंग टाइम ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ऑफर फास्ट शिपिंग टाइम, सेलर टेन्योर एंड फीडबैक, न्यू सेलर माई स्ट्रगल टू विन द बाय बॉक्स, सो बिल्डिंग अ हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर अगर आप काम कर रहे होते हैं और हर चीज़ को तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आपको बाय बॉक्स मिल सकता है। तो ये जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप फाइवर की गिग में देखिएगा लोगों ने लिखा हुआ है कि हम आपको बाय बॉक्स के बारे में भी गाइड करेंगे, बताएंगे, तो वो यही बता रहे होते हैं कि हम आपकी शिपमेंट को देखते हैं कि आपके स्टोर का प्रोसेस दें हमें, हम आपका ODR देखते हैं, हम आपके इन्वेंट्री लेवल्स को चेक करते हैं और लोगों के रिव्यूज़ को चेक करते हैं, फिर एक रिपोर्ट बना के ना आपसे शेयर करते हैं कि आपके अकाउंट में ये कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, इसको आप ठीक कर लें तो इंशाल्लाह विद इन 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स में आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट बाय बॉक्स। ठीक है, समझ आइए, कंसेप्ट समझ आया इसका? इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। अब ये बाय बॉक्स जो है इसको यूज़ करना है, इसकी हिस्ट्री कैसे मैनेज करनी है। अब हमें कैसे पता लगेगा अगर मैं यहाँ पे 12वां सेलर बनता हूँ, 12वां सेलर मैं बनता हूँ, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि मुझे बाय बॉक्स कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अभी हीलियम 10 का भी शेयर करूँगा, आज नंबर मैंने कल करना भूल गया था। तो मैं आपको ना इसका दूंगा नंबर आज। तो इसको मार्केट ट्रैकर एक टूल है हीलियम 10 का, वो भी आपको गाइड करता है हिस्ट्री ऑफ द सेलर्स, कि हर हिस्ट्री इसकी सेलर की क्या है। हिस्ट्री क्या होती है कि कौन कितनी परसेंटेज लेकर बैठा हुआ है और कितनी देर से बैठा हुआ है, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। तो फिर आप सोच समझ के जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला सेलर है, ये वाला जो ऊपर बैठा हुआ है, अगर ये पिछले 6 माह से 4 माह से बैठा हुआ है तो इट्स ओके। अगर ये 1.5 साल से बाय बॉक्स ही नहीं छोड़ रहा तो आपको किसने कहा कि जाके यहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस शुरू कर दें या किसी को रिकमेंड कर दें। तो इस चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना होता है। हमने हिस्ट्री ऑफ द बाय बॉक्स निकालनी होती है, और हिस्ट्री ऑफ द बाय बॉक्स सेलर्स की कैसे निकालते हैं। कीपा टूल भी अच्छा काम करता है, लेकिन मैंने आपको वो हीलियम 10 से चीज़ करवानी है, ठीक है। समझ आई इस चीज़ की। हम हिस्ट्री भी निकालेंगे, स्विचिंग ऑफ हिस्ट्री, कि ये जो 11 लोग हैं इनकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप वो हिस्ट्री देख लेंगे तो आपको अपना फ्यूचर नज़र आ जाएगा। अपना मीन्स अपने क्लाइंट का, उसका फ्यूचर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जी, इन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए आपने एक बाय बॉक्स के ऊपर काम करना होता है।